अस्सलामुअलैकुम भाई और अपने अपने भाइयों की बहनों, आप सबका खुशामदीद है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो जिस शख्स के ऊपर होने वाली है वो हमारे दिलों के बहुत करीब है। वो शख्स है बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल ऑटोबायोग्राफी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि ऐसी आने वाली और वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आए आपका टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। पैदाइश के वक्त जिन्ना का दिया हुआ नाम मोहम्मद अली जिन्ना भाई था और वो 1876 में जिन्ना भाई पूंजा और इनकी अहलिया मिट्टी बाई के यहाँ कराची के करीब वजीर मेंशन की दूसरी मंजिल पर किराए के अपार्टमेंट में पैदा हुए, जो अब सिंध पाकिस्तान में है। जिन्ना इनका दूसरा बच्चा था। इनके 3 भाई और 3 बहनें हैं, जिनमें इनकी छोटी बहन फातिमा जिन्ना भी शामिल थी। लड़कपन में जिन्ना एक वक्त बम्बई में एक खाला के साथ रहे और मुमकिन है कि इन्होंने वहाँ के गोकुल दास तेज प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की हो। बाद में कैथेड्रल और जॉन कॉनर स्कूल में तालीम हासिल की। कराची में इन्होंने सिंध मदरसातुल इस्लाम और क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल में तालीम हासिल की। इन्होंने हाई स्कूल में बम्बई यूनिवर्सिटी से मैट्रिक हासिल किया। जिन्होंने लंदन इंग्लैंड में लिंक्स इन में बैरिस्ट्री की तरबियत हासिल की। हिंदुस्तान वापसी पर इसने बम्बई हाई कोर्ट में दाखिला लिया। 20 साल की उम्र में जिन्ना ने बम्बई में अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जो शहर के वाहिद मुसलमान बैरिस्टर थे। अंग्रेजी इनकी बुनियादी जबान बन चुकी थी और उम्र भर यही रही। कानून में इनके पहले 3 साल 1897 से 1900 तक इनके लिए कुछ मुख्तसर बातें सामने आई। एक रोशन कैरियर की तरफ इनका पहला कदम इस वक्त हुआ जब बम्बई के कायम मकाम एडवोकेट जनरल जॉन मोलिस वर्थ मैकफ्रेसन ने जिन्ना को अपने चैम्बर से काम करने की दावत दी। 1900 में बम्बई के प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट टी.एच. दस्तूर ने आर्जी तौर पर ओहदा छोड़ दिया और जिन्ना बुरी ओहदा हासिल करने में कामयाब हो गए। अपनी 6 माह की तकर्री की मुद्दत के बाद जिन्ना को 1500 रुपए माहाना तनख्वाह पर मुस्तकिल ओहदे की पेशकश की गई। जिन्ना ने शाइस्तगी से इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया, ये कहते हुए कि इन्होंने रोजाना 1500 रुपए कमाने का मंसूबा बनाया था, जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी, जो इन्होंने आखिरकार कर दी। इसके बाद इन्होंने कौमी सियासत में दिलचस्पी ली, जिसने बिलाखिर इसके कानूनी मश्क की जगह ले ली। 20वीं सदी की पहली 2 दिहाइयों में जिन्ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में नुमाया मकाम हासिल कर गए थे। अपने सियासी कैरियर के इब्तिदाई सालों में जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की वकालत की, जिसने कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान 1916 के लखनऊ मुआहदे को तश्कील देने में मदद की, जिसमें जिन्ना भी नुमाया थे। जिन्ना ऑल इंडिया होम रूल लीग में एक अहम रहनुमा बन गए और बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद में मुसलमान के सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 14 निकाती आईनी इस्लाहाती मंसूबे की तजवीज़ पेश की। ताहम 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, जब इसने सत्याग्रह की मुहिम पर अमल करने पर इत्तफाक नहीं किया, जिसे वो सियासी इनकार समझते थे। 1940 तक जिन्ना इस बात पर यकीन कर चुके थे कि बर्र-ए-सगीर के मुसलमान की अपनी रियासत होनी चाहिए, ताकि वो एक आज़ाद हिंदू मुस्लिम रियासत में मुमकिन पसमानदा हैसियत से बच सके। इसी साल मुस्लिम लीग ने जिन्ना की क़यादत में लाहौर की करारदाद मंजूर की, जिसमें हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा किया गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान लीग ने ताकत हासिल की, जब कांग्रेस के रहनुमाओं को कैद किया गया और जंग के फौरन बाद होने वाले सूबाई इंतखाबात में इसने मुसलमानों के लिए मखसूस नशिस्तों में ज्यादा तरजीह दी थी। बिला आखिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग इक़्तिदार की तकसीम के एक ऐसे फॉर्मूले तक नहीं पहुँच सके जो आज़ादी के बाद पूरे बरतानवी हिंदुस्तान को एक वाहिद रियासत के तौर पर मुत्तहद करने की इजाज़त दे, जिसकी वजह से तमाम जमातें एक हिंदू अक्सरियती हिंदुस्तान की आज़ादी पर मुत्तफिक हो जाएं। पाकिस्तान की मुस्लिम अक्सरियती रियासत के लिए कायदे आज़म ने दिन रात मेहनत की और बिला आखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बन गए। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर जिन्ना ने नई कौम की हुकूमत और पॉलिसियों के क़याम के लिए काम किया और लाखों मुसलमान तारकीन वतन की मदद के लिए, जो 2 रियासतों की आज़ादी के बाद हमसाया मुल्क हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत कर गए थे, ज़ाती तौर पर महाजिर कैंपों के क़याम की निगरानी की। 1930 की दिहाई से जिन्ना फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला थे। सिर्फ इसकी बहन और इसके चंद करीबी लोग इसकी हालत से वाकिफ थे। जिन्ना का ख्याल था कि इनके फेफड़ों की बीमारी के बारे में अवामी इल्म इन्हें सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाएगा और इन्होंने ये बात छुपा कर रखी। 6 जुलाई 1948 को जिन्ना कोयटा पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों के मशवरे पर जल्द ही ज़ियारत में एक और भी ऊंचे एहतिकाफ का सफर किया। जिन्ना हमेशा तिब्बी इलाज करवाने से गुरेज़ा रहते थे, लेकिन ये समझते हुए कि इनकी हालत और ख़राब होती जा रही है, पाकिस्तानी हुकूमत ने इसके इलाज के लिए बेहतरीन डॉक्टर भेजे। टेस्टों ने फेफड़ों के कैंसर के आला दर्जे के सबूत दिखाए। 9 सितंबर तक जिन्ना को भी नमूनिया हो गया था। डॉक्टर ने इन्हें कराची वापस आने की ताकीद की, जहाँ वो बेहतर निगरानी हासिल कर सकते थे, और इनके मुआहदे के साथ इन्हें 11 सितंबर की सुबह वहाँ पहुँचा दिया गया। इनके ज़ाती मौलिक डॉक्टर इलाही बख्श का ख्याल था कि जिन्ना के जहनी तब्दीली मौत के बारे में पेशगी इल्म की वजह से हुई थी। तैयारा इसी दोपहर कराची में उतरा और एक एम्बुलेंस जिसमें जिन्ना का स्ट्रेचर रखा गया था, एम्बुलेंस शहर की सड़क पर खराब हो गई। इनके साथ के लोग दूसरी एम्बुलेंस का इंतजार करने लगे। इन्हें गाड़ी में नहीं रखा जा सकता था क्योंकि वो बैठ नहीं सकते थे। वो सख्त गर्मी में सड़क के किनारे इंतजार कर रहे थे।
जब ट्रक और बसें गुजर रही थी जो मरते हुए आदमी को ले जाने के लिए मौजूद नहीं थी और इनके मकीनों को जिन्ना की मौजूदगी का इल्म नहीं था। 1 घंटे के बाद मुतबादिल एम्बुलेंस आई और जिन्ना को गवर्नमेंट हाउस पहुंचाया। जिन्ना लैंडिंग के 2 घंटे बाद वहां पहुंचे। जिन्ना इस रात 10:20 पर 11 सितंबर 1948 को कराची में अपने घर पर 71 साल की उम्र में पाकिस्तान की तख्लीक के सिर्फ 1 साल बाद इंतकाल कर गए। इन्होंने पाकिस्तान में एक गहरी और काबिल एहतराम मीरास छोड़ी है। दुनिया में लातादाद गलियां, सड़कें और मोहल्ले जिन्ना के नाम से मंसूब हैं। पाकिस्तान में कई यूनिवर्सिटियां और अवामी इमारतें जिन्ना के नाम से मंसूब हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।